देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। वाह, अच्छा। हाँ, मम्मी पापा से बात करना छोड़कर आप यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? बात क्यों नहीं की आपने उनसे? चलिए अभी चलकर बात कीजिए। तुम जाओ, मैं आता हूँ। जल्दी आइए। मंगलताई, मुझे माफ कर दीजिए। गुस्से में आकर मैंने न जाने कितना कुछ सुनाया। ये कोर्ट कचहरी वगैरह इसी बारे में मैं सोचता रहता हूँ। आप तो जानती हैं मुझ जैसे भोले भाले इंसान को कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। आपका दिल बहुत बड़ा है, आप ही मुझे समझ सकती हैं। प्लीज मंगलताई, मुझे माफ कर दीजिए। आप मेरा परिवार हैं, मैं आपको मुश्किल में नहीं देख सकता। वो कुछ नहीं, आने वाले हफ्ते में हम शादी करते हैं। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर? आप सच बोल रहे हैं ना? हाँ मंगलताई, अब तैयारी शुरू कर दो। ऊपर वाले की मेहरबानी है। देखो, मैंने कहा था ना तुमसे, तुम खामखा टेंशन ले रही थी। हाँ डॉक्टर, गुस्से में आकर मैंने जो कुछ कहा माफ कर दीजिए मुझे। अरे मंगलताई, आप ये क्या कर रही हैं? आप उम्र में बड़ी हैं, ये आपका अधिकार है। आप हक से कभी भी मेरा कान पकड़ सकती हैं। अरे वो आपका अधिकार है। अच्छा, आप तैयारी शुरू कीजिए, मैं क्लिनिक में जाता हूँ। क्यों रे? जेल में जाने की जल्दी हो रही है तुझे? शादी को हाँ करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? चंदा, अगर तुम्हें ये पैसे चाहिए तो मुझे ये शादी करनी ही पड़ेगी। मुझे पागल समझा है क्या? तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। मेरी कॉलर को कोई हाथ लगाए मुझे पसंद नहीं है, पता है ना? मेरा ईगो हर्ट मत करो। कॉलर छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी। क्या कर लेगा तू? तेरी औकात मैं ही दिखाऊंगी। तू ये शादी कैसे करता? डॉक्टर है ये, थोड़ी तो इनकी इज्जत करो। छोड़ो। अच्छा, ये और डॉक्टर, इसकी क्या औकात है वो मैं अच्छे से जानती हूँ। अच्छा सुनो, किसकी क्या औकात है ना, वो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, समझ गई ना? उस दिन इतना समझाया तुझे, फिर भी तेरे दिमाग में बात घुसी नहीं ना? तेरे अच्छे के लिए कह रही हूँ, अक्लमंद है तो इससे शादी मत करना। मैं अक्लमंद हूँ ना, इसीलिए डॉक्टर से शादी कर रही हूँ। और मुझे क्या करना है और क्या नहीं ना, ये तुम मुझे बताने की कोशिश मत करो, समझ गई ना? वाह, मैं भी तो देखूं कैसे करते हो तुम शादी। सीधे पुलिस के पास जाती हूँ, जाकर उन्हें बताती हूँ तू अजीत कुमार नहीं देवी सिंह है। फिर देखते हैं तो ये शादी कैसे करता है। तुम दोनों की जिंदगी अगर मैंने बर्बाद ना कर दी तो मेरा नाम भी चंदा नहीं। आज तुम्हारा चेहरा कितना खिला खिला लग रहा है। कल तक पूरा घर सर पर उठा रखा था, कितना ज्यादा गुस्सा कर रही थी। हाँ, अब देखो कली जैसे खिल गई हो। और क्या, इतनी कठिनाइयों के बाद बेटी की शादी होने जा रही है तो किस माँ को खुशी नहीं होगी? हाँ, सच में खुशी की बात है। लेकिन मंगल, मुझे एक बात की बड़ी चिंता हो रही है। अब क्या हो गया है जी? अब शादी है तो खर्चा भी तो होगा ना, और मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं, और गिरवी रखने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं। अब कोरोना शुरू हो गया ना,
ये सब पैसे का मुझे मत बताइए, पैसा हो या फिर ना हो, लेकिन ये शादी रुकनी नहीं चाहिए। देखिए आप चिंता मत करिए, हाँ कैसे भी करके जैसे तैसे हम ये शादी करवा देंगे, हाँ लेकिन इस बार सब कुछ ठीक ठाक हो जाना चाहिए। हाँ मंगल, तुम जैसा कहोगी वैसा ही करेंगे। और इस बार ना हमने पिछली बार गहने बनवाए, कपड़े खरीद लिए, मैं करता हूँ कुछ। लेकिन किसी को भी तोहफे देने की क्या जरूरत है? ऐसा है आप लोगों को सोना भी देंगे तब भी हमें ही सुनाएंगे। कर्जा लेकर त्योहार नहीं मनाना है। देखो रीति रिवाज के हिसाब से जो करना है वो तो करना ही पड़ता है, तोहफे मत देना क्या मतलब? जो करना है करो, फालतू में ज्यादा खर्चा करने की क्या जरूरत है? हे भगवान, अब किसी भी कठिनाई के बगैर मेरी डिम्पल की शादी हो जाने दीजिए। चलिए। डिम्पल, ये क्या कर दिया तुमने? तो फिर मैं और क्या करती? बहुत परेशान कर दिया था इस लड़की ने। अब जब तक इसे होश नहीं आ जाता है ना, तब तक आप इसका किस्सा ही खत्म कर दीजिए। अरे पागल हो क्या तुम? दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा? इंस्पेक्टर शिंदे के कांटेक्ट में थी ये गायब हो गई है। इस बात का पता इंस्पेक्टर शिंदे को लगते ही वो फौरन यहाँ चला आएगा। आने दीजिए, तब का तभी देखा जाएगा। अब तक आपने इतने खून किए हैं, वो तो पता नहीं चला ना, तो इस खून का भी पता नहीं चलेगा। इससे पहले कि कोई आ जाए, इसका काम तमाम कर दीजिए। चलिए। हाँ। वो चाकू। बैठ जा, बैठ। चाकू। चल उस तरफ। तुम दोनों ने मुझे मारने की कोशिश की ना, अब यहीं पर बैठी हूँ मैं। करो मेरा खून। सॉरी, वो गुस्से में आकर गुस्सा मुझे भी आता है, और मेरे पीछे तो कोई रोने वाला भी नहीं। तुम दोनों को यहीं खत्म कर दूंगी और फिर जाऊंगी यहाँ से। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। चंदा दीदी, मुझसे ये सब मैं डर गई थी, इसीलिए हो गया। मेरा हाथ कैसे उठ गया ना, वो भी मुझे पता नहीं चला। चंदा दीदी, मेरा भी हाथ यूं ही उठ सकता है। उठाऊं मैं? ए देवी सिंह, उठाऊं मैं? चंदा, वो हुआ यूं कि तुमने रकम बढ़ाकर मांगी और पुलिस को जाकर बताने की धमकी दी, तो बेचारी डिम्पल डर गई। चुप! इंसान को मारना बहुत आसान होगा ना तेरे लिए? अरे तू इंसान नहीं, राक्षस है तू। और तूरी छम्मक छल्लो, लड़की होते हुए भी दूसरे औरतों की जिंदगी बर्बाद करते हुए शर्म नहीं आती तुझे? चंदा दीदी, चाहो तो मैं एक बार फिर से आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे डॉक्टर ने ही कहा था ये सब करने के लिए। मैंने ये सब कुछ नहीं किया, ये सब डॉक्टर जानते हैं। वाह, बड़ी हीरोइन बनेगी तू। अच्छी एक्टिंग कर लेती है तू, लेकिन ये जो एक्टिंग है ना, जेल में जाकर करना। अब सब भुगतना पड़ेगा अब तुझे।
और हाँ तुझे तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगी। मेरी जान लेने की कोशिश की ना तुम दोनों ने, तुम दोनों को उसकी सजा मिलेगी अब। कल मैं 4 लाख रुपए मांग रही थी, लेकिन आज तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की है। अब मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। क्या? 10 लाख। डॉक्टर, कहाँ से लाएंगे हम 10 लाख रुपए? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आप उसे पैसे देने वाले हो क्या? उसे पैसे देना तो नहीं चाहता डिम्पल, लेकिन क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। 2 बार उसे मारने की कोशिश नाकामयाब रही है। इस बार भी वैसा ही हुआ तो हालात हमारे लिए और मुश्किल हो जाएंगे। अरे लेकिन हमें तो 10 लाख देना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे में तो बिकाऊ बन जाओगे आप। ठीक है, आपको जो करना है ना वही कीजिए। अगर आपको उसे पैसे देने हैं तो दीजिए, वरना मत दीजिए। लेकिन मुझे मेरे काम के पैसे चाहिए। तुम पागल हो क्या डिम्पल? यहाँ मेरा क्या हाल है, तुम्हारा क्या हाल है, सिचुएशन क्या है, और ऊपर से तुम पैसे मांग रही हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया है? तुम्हारी सुनकर मैं उसकी जान लेने गया। अब कहाँ से लाऊंगा 10 लाख रुपए? सब कुछ आप मेरे ऊपर ही डाल दीजिए। मैंने कहा था क्या आपसे कि उसके प्यार में पड़ने के लिए, शादी का वादा करके पैसे लाने के लिए, ये सब आपके पहले के ही पाप हैं। इसलिए मुझ पर इल्जाम मत लगाइए आप। मुझसे कभी गलती नहीं होती। जैसे मेरी प्लानिंग होती है मैं वैसा ही करता हूँ। इस बार का प्लान तुम्हारी वजह से चौपट हो गया। वाह, आपको तो बस बहाना ही चाहिए होता है। सीधे सीधे बताइए ना कि उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो गया है और आपको बहुत परेशान कर रखा है, और आप भी तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं ना। वो समय नहीं जानती डॉक्टर। अब इस लफड़े में मैं दोबारा नहीं पड़ने वाली हूँ। जो कुछ करना है ना वो आपको ही करना है, और उसकी वजह से अगर मुझे परेशानी हुई ना तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ ना वो आप अच्छे से जानते हैं। डिम्पल को सिंपल मत समझिएगा आप, समझ गए ना? ये गुलाब एक गुलाब की खातिर आई लव यू। नहीं, मजा नहीं आया। हाँ, ये गुलाब, ये भी नहीं। हाँ, नमस्ते भाभी, क्या दूं? ओहो, अच्छे दिख रहे हो आप। मैं सच बोल रहे हो ना? तो आप तो जानती है ना मैं कभी झूठ नहीं बोलती। इनको अच्छा लग रहा हूँ, मतलब चंदा को भी अच्छा लगूंगा। क्यों नामदेव राव, आज कुछ खास बात है क्या? इतने तैयार होकर जो बैठे हो? नहीं, कुछ नहीं। वैसे कुछ खास बात है, तुम्हें बाद में बताता हूँ। अच्छा, ये लो सामान की लिस्ट, जल्दी से दे दो ना। पहले इनको देता हूँ, बाद में तुम्हें देता हूँ, तो हमें भी वक्त मिलेगा। हाँ? सामान देने। बोलिए भाभी, क्या दूं? क्या दूं? मैंने आपको लिस्ट भेज दी थी ना, सामान बांधा नहीं अभी तक आपने। हाँ, लिस्ट। कौन सी लिस्ट? आपको हुआ क्या है? मुझे? आप थोड़ा डॉक्टर के पास जाकर आओ। वो ना बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। उन्हें देखकर ही मुझे अच्छा लगता है। उनके हाथ में जादू है। उनके जैसा डॉक्टर पूरे गांव में नहीं है। आप भी जाइए, आपको भी ठीक कर देंगे वो। हाय दैया, मेरी तो कमर में दर्द है। मैं भी जरा उनके यहाँ होकर आती हूँ। और हाँ, गाड़ी भेज देती हूँ। सारा सामान ड्राइवर के पास दे देना। चलेगा। सब थोड़ा थोड़ा ही देना, ताकि मैं फिर से आ सकूं। चंदा, मैं कैसा दिख रहा हूँ? मतलब अच्छा दिख रहा हूँ ना? हाँ। मुझे शर्म आती है। मतलब तुम भी जो ऐसी सिंपल रहती हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। अरे सामान दो ना। हाँ, सामान दो ना सामान। अरे नामिया, एकदम हीरो के जैसा दिख रहा है। इतना तैयार क्यों हुआ है? अरे बता तो सही। हाँ,
बताओ ना। बताता। नामदेव राव बताओ ना। बताओ नामदेव राव बताओ ना। बताता। तुम्हें बाद में बताता है। नहीं मैं बताता हूँ। ये शादी के लिए तैयार होकर बैठा है। नहीं। अरे ये तो अच्छी खबर है ना, इसमें छुपाने जैसा क्या है? लड़की कौन है? लड़की कौन है? कौन है? पूछ रहे लड़की कौन है बता ना। कौन है? नामिया, मुझे पाव किलो साबूदाना और आधा किलो नारियल दे। ना मैं इधर है। हाँ। देता। हाँ ये लो और जाओ तुम। कितना हुआ? लिख के रखता हूँ, जाओ। अरे आज मेरे पास पैसे है, पैसे। अरे कैश नहीं चाहिए, लिख कर रखता हूँ, जाओ तुम। अरे जब नहीं रहते तब मांगता हूँ, और आज पैसे है तो क्यों नहीं ले रहा है? एक काम कर, ये रख 200 रुपए, और बचे हुए पैसों से ये चॉकलेट लेता हूँ। क्यों रे, ज्यादा चर्बी चढ़ रही है? मुझे हाथ लगाया तूने? हाँ लगाया? मुझे छेड़ रहा है तू? कब से देख रही हूँ, मुझे टकामक घूर रहा है तू। औरतों को क्या समझ के रखा है तूने? हाँ लेकिन ये चंदा वैसी नहीं है, वो चुप रहने वालों में से नहीं, समझा क्या? निकल। गलती हो गई मुझसे, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। दोबारा किसी के साथ ऐसा मत करना। हाँ। और अगर कभी मुझे दिखाई दिया तो देखना तेरा क्या हाल करती हूँ मैं। चल निकल यहाँ से। हाँ, दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। अरे नामिया क्या हुआ? ए नामिया, क्या हुआ तुझे? नहीं कुछ नहीं, ये सामान देता। ये रहा तुम्हारा सामान, और इसका हिसाब लिख दूंगा मैं। अरे लेकिन वो शादी की कुछ बात कर रहे थे ना? वो आगे चले गया। अरे अभी ये बात बता रहे थे ना? वो मजाक करता है, मजाक। बहुत कॉमेडी है। मैं बहुत कॉमेडी, कितना कॉमेडी करता भाई, ये बढ़िया है कितना। अच्छा चलती हूँ मैं। हाँ तुम जाओ, ये बहुत कॉमेडी करता है। ए टोनिया, मैं तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ। तो यही खेलते हैं ना? क्या खेलेंगे? पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। जाओ भागो 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 भागो। 1 2 साढ़े 12 3 भागो चलो। चिनिया रुक। क्या हुआ टोनिया, क्या हुआ? अरे ये देख, यहाँ पर लकड़ी धंस गई, मतलब यहाँ पर पक्का खजाना होगा। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे नहीं, मेरी आजी ने बताया था कि हमारे वाड़े में खजाना है, और मैंने पिक्चरों में भी बहुत देखा है। जिस किसी के पास खजाना होता है ना, उस इंसान को बाद में बहुत पैसा मिलता है। मतलब अब मुझे भी पैसे मिलेंगे, फिर मैं रोज चॉकलेट और केक खाऊंगा, बिस्कुट का पैकेट, जीन्स और पैंट और मोबाइल और लाइट के जूते भी लूंगा। मुझे भी चाहिए। तो तुम लोग भी खोदने में मदद करो, मैं अकेला क्यों खोदूं? जाओ। लकड़ी ढूंढो, लकड़ी। अरे बस रुको। अब हाथ से मिट्टी निकालो। अरे रुको, मुझे लगता है हमें खजाना मिल गया। चलो जल्दी निकालो। ए नामिया, तुम लोगों को कुछ पता चला कि नहीं? क्या बात है, क्या हो गया? अरे उधर वाड़े में किसी की डेड बॉडी मिली है। क्या? किसकी है वो डेड बॉडी? अरे पता नहीं किसकी है। नामिया, अब ये क्या हो रहा है? नहीं, कुछ भी हो जाए, डॉक्टर को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चल हम बाड़ी चलते हैं। चल। देखिए, आप थोड़ा कम चला कीजिए।
पैर बहुत नाजुक हैं आपके और सुंदर भी। सिर्फ पैर ही? मैं सुंदर नहीं हूँ? ऐसी बात नहीं है, आप भी बहुत सुंदर हैं। मतलब आपकी ये काली जुल्फें, आपकी ये नाजुक आंखें, गोरे गाल और आपके नाजुक गुलाबी होंठ। अभी आया। डॉक्टर! अरे डॉक्टर साहब, वो क्या बात है बच्चा? क्या हुआ है? लो कर लो बात। यहाँ क्या चल रहा है आपको कुछ पता ही नहीं? हुआ क्या है? वो वाड़े के पीछे बॉडी मिली है, बॉडी। क्या? हाँ हाँ। तुझे क्या जरूरत थी वहाँ खोदने की? हाँ? तुझे समझ में नहीं आती है? जो मैं बोल रही हूँ तो? अरे मम्मी, मैंने खेलने के लिए कहा था, खुदाई करने को नहीं कहा था। क्या जरूरत थी ये सब करने की? हाँ? कितनी बार बोला है तुझे? समझ में नहीं आता है? तुझे छोड़ूंगी नहीं आज। मंगल, काहे बार बार इसे मारती रहती हो? जब देखो इस पर तुम अपना गुस्सा ही निकालती रहती हो। हाँ? ये कंकाल सबसे पहले किसने देखा? क्या पूछ रहा हूँ मैंने देखा था। मैं यहाँ बस खेल रहा था और मेरी लकड़ी यहाँ पर धंस गई, इसलिए मैं खोद रहा था। और आजी भी कहती थी कि हमारे वाड़े में खजाना है, और खोदते खोदते ये हड्डियाँ बाहर निकली और मैं कुछ नहीं जानता पापा। पागल, यहाँ खोदने की क्या जरूरत थी? लेकिन अच्छा किया तुमने यहाँ खोद के। अब सारी बातें सबके समझ में आ जाएगी। शिखरे, किसी को खुदाल और फावड़ा लाने को बोलो। बाबू भाई, भाऊ फावड़ा लेकर आओ ना। हाँ देखो, वहां से लेके यहाँ तक खोदना। अरे नामिया, उन्होंने तो कहा था कि बॉडी मिली है, पर ये तो कंकाल है। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे नहीं पता उस देखिए, अब फिर से हमारे वाड़े में कंकाल मिला है। फिर
से मेरी बेटी की शादी में विघ्न आ गया। पता नहीं उसके नसीब में क्या लिखा है, क्या पता। सुनिए, अब फिर से यहाँ पुलिस आएगी और फिर से डॉक्टर की छानबीन करेगी। अब ये शादी इतनी जल्दी नहीं होगी। मंगल, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक ही हो रहा है, लेकिन तुम लोगों के कहाँ समझ में आ रहा है? यहाँ किया हुआ यही भुगतना पड़ता है। अब वो कंपाउंडर छूटेगा नहीं। बोलो, और भी बुरा भला बोलो। आपकी ऐसी बातों की वजह से मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। हाँ ठीक ही है, हमारा अच्छा हो ये कहाँ देखा जाएगा आपसे। हाँ तो तुम सब तो जैसे सौतेले रिश्तेदार हो ना मेरे, ना कोई घर बार और मुँह चले बार बार। ऐसी हालत हो गई है मेरी, जो कि तुम्हारा अच्छा हो रहा है और मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तुम देखना कि कैसे उस कंपाउंडर के सारे राज खुल जाएंगे। पिछली बार भी आपने ऐसा ही कहा था, क्या हुआ? छूट गए ना डॉक्टर? उन्होंने कुछ किया होता ना तो अब तक उन्हें सजा मिल गई होती। उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और ये बेकार की बातें करना बंद करिए, तभी घर के लोग खुश रह पाएंगे। अरे बाप रे बाप, आई ये क्या सुन रही हूँ मैं? अरे ये कब से आपको बोले जा रही है और आप चुपचाप सुन रही हो। कमाल करती हैं आप भी। आई आपकी जगह अगर मैं होती ना तो कब का इसे इस वाड़े से धक्का देकर बाहर निकाल दिया होता मैंने। हाँ, अगर बेटी के नाम पर वाड़ा किया होता ना तो रानी की तरह जिंदगी जी रही होती आप। देखो, ये है मेरी बेटी का प्यार, खुद का नहीं ठिकाना और मायके के घर पे हक जताना। ऐसी हालत है तुम्हारी। तू मुझे कुछ मत सिखा, मैं सब समझती हूँ। तुम लोग मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। करो, जो मन में आए वो करो, लेकिन हमारी हाय मत लगने देना, इतना ध्यान रखना। मंगल जरा चुप हो जा, क्या मैं सर पटक कर जान दे दूं? आपको जो करना है करिए, मुझे मत बताइए। मुझे भी कुछ मत बोल। साहब, विजय भाई बैठो। मुझे क्यों लाया है यहाँ? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मैंने अपनी पत्नी को नहीं मारा है। मिस्टर विजय, जरा शांत हो जाइए। साहब, अगर आपको सच में ऐसा लगता है ना कि मैंने ही अपनी पत्नी को मारा है तो चढ़ा दो मुझे फांसी पे, इस सबसे छुटकारा तो मिल जाएगा। मिस्टर विजय, जरा मेरी बात सुनो। ये देखो, ये तो रेशमा का है। आपको रेशमा मिल गई? कहाँ है मेरी रेशमा? मुझे बताइए ना, मुझे मिलना है रेशमा से। कहाँ मिला है ये कंकाल के पास मिले हैं। कंकाल? नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं साहब। मेरी रेशमा इसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ये नहीं हो सकता। वाड़े के पीछे कंकाल मिला है हमें, वहाँ किसी ने दफनाया था। ये सब किसने किया उसकी खोज जारी है। रेशमा! विजय भाई, हेलो दिव्या मैडम, आपका अंदाजा सही निकला। वो कंकाल रेशमा का ही है। ओके, मैं डिटेल से इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। अब कुछ भी हो जाए, देवी सिंह नहीं बचेगा। डॉक्टर, मुझे जेल में नहीं जाना है। मुझे बहुत बड़ी हीरोइन बनना है और अब यहाँ पे पुलिस आ गई है। मुझे पकड़कर जेल में डाल देंगे वो। घर वालों को पता चलेगा तो क्या कहूँगी? गांव के लोग भी न जाने क्या बात करेंगे। डॉक्टर, मुझे जेल नहीं जाना है, प्लीज आप कुछ कीजिए। डिम्पल, तुम कुछ देर चुप हो जाओ। वैसे ही वो बॉडी मिली है तो कुछ सूझ नहीं रहा है मुझे। और थोड़ा आहिस्ता बात करो, बाहर किसी ने सुन लिया तो हमारी खैर नहीं। आपकी वजह से इतना कुछ हुआ है और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से हुआ है? मैंने कहा था तुम्हें रेशमा की डेड बॉडी छुपाने के लिए। अच्छा, तो
मैंने आपको कहा था कि रेशमा का खून कर दीजिए आप। लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा था कि डेड बॉडी कहाँ छुपाई है, बताओ, कुछ कर सकते हैं, लेकिन तुमने नहीं बताया। अब जो किया है भुगतो उसके लिए। लेकिन आपको भी भुगतना पड़ेगा। मुझे नहीं जाना है जेल में, कुछ कीजिए आप डॉक्टर। मुझे भी कोई शौक नहीं है जेल में जाने का। जेल कोई पिकनिक स्पॉट लगता है तुम्हें? तो अब हम क्या करेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर, हम एक काम करते हैं, शादी करके यहाँ से भाग जाते हैं। डिम्पल, अगर हम भाग गए तो पुलिस पीछा करते हुए वहाँ आएगी और वहाँ से सीधा हम दोनों को जेल भेज देगी। मेरा बनाया हुआ प्लान कभी पसंद नहीं आता आपको। कीजिए आपको जो करना है। तुम कुछ देर शांत हो जाओ और यूं रोना बंद करो। वैसे भी दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा। मैं जानता था ये दिन जरूर आएगा। क्या? तो आपने पहले से प्लानिंग क्यों नहीं की इसके बारे में? तुम जरा चुप रहो डिम्पल, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय तो दो। मैं इसमें से कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। ये अब नहीं हो सकता। डॉक्टर अजीत कुमार देव, देवी सिंह, देवी सिंह, तेरा खेल खत्म। मंगल, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। और 10-12 लोगों को यहाँ वाड़े में लाकर रख दो और करने दो उन लोगों को अपनी मनमर्जी। न जाने कौन कहाँ से आ जाता है इस वाड़े में और ऐसे रहते हैं जैसे वाड़ा उनके बाप का ही हो। और फिर बरामद होते हैं यहाँ से कंकाल। बंधु, मैं सब समझती हूँ कि ये तुम किसको सुना रही हो, लेकिन ये सब जो है ना उस कंपाउंडर की वजह से ही हुआ है। मेरा मन मुझसे कहता है कि ये कंकाल उस विजय की पत्नी का ही होगा। हाँ, गांव के लोग भी ऐसा ही कह रहे हैं। हाँ, उसी कंपाउंडर से मिलने आती थी ना वो वाड़े में, उसी ने कुछ न कुछ किया होगा। अच्छा भला अंदर चला गया था तो कोर्ट ने उसे छोड़ दिया ना, तभी उसे अंदर ही रखना चाहिए था, तब जाकर चैन से सब जी पाते। अरे आई, कुछ भी क्या बोल रही हो? डॉक्टर के साथ इसका क्या संबंध है? उसी से ताल्लुक है, दूसरा भला क्यों कुछ करेगा? ए अजी, आप कुछ भी मत बोलिए। हाँ, आपको मालूम नहीं तो क्यों कुछ भी बोले जा रही हैं आप? आपकी ऐसी बातें मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आती है, बोल देती हूँ मैं। अच्छा, तुम कौन होती है मुझ पर हुक्म चलाने वाली? जख्म उसे और दर्द हो रहा है इसे, ऐसी हालत है तेरी, वाड़े से निकालूंगी तब समझ में आएगा। निकालिए, सबको बाहर निकालिए, तब तक आपके मन को तसल्ली नहीं मिलेगी। जब तक वो कंपाउंडर फांसी पर लटकता नहीं ना, तब तक मेरे मन को तसल्ली नहीं होगी। अरे आई, अब बस भी करो ना, या सर पटक कर जान दे दूं। इससे अच्छा उस कंपाउंडर की जान ले ले। तेरी माँ होने का जिंदगी भर मुझे गर्व महसूस होगा। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। जब तक बॉडी नहीं मिल जाती तब तक वो इंसान कभी तो मिल जाएगा। सालों साल उसके रिश्तेदार यही सोचते हैं और इसी आस में वो खुद भी जिंदा रहते हैं। पर रेशमा भाभी की बॉडी तो मिल गई यार। बहुत बुरा हुआ। विजय भाई के साथ जो कुछ भी हुआ ना, वो किसी दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। हमेशा ऐसे ही लगता था आज नहीं तो कल रेशमा भाभी मिल ही जाएगी। मिल तो गई, मिल गई, पर ऐसे
एक हंसते खेलते इंसान की जिंदगी बर्बाद हो गई। अपने गांव में क्या शान थी विजय भैया की। किसी की औकात नहीं थी उनके सामने बात करने की। जमीन, जायदाद, पैसा, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगलो, किसी चीज की कमी नहीं थी। और ये सब उनके साथ हुआ। मैंने भी झगड़ा किया था, हाथ उठाया, लेकिन विजय भैया के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। बजा ए नामिया, तुम दोनों को खुशखबरी मिली या नहीं? रेशमा, मेरी रेशमा मिल गई। मैंने कहा था ना तुमसे, मुझे एहसास हो रहा है कि वो यही कहीं आसपास है। मिल गई, मेरी रेशमा मिल गई। विजय भैया, बेटा अरे नामिया, रेशमा मिल गई रे बजिया, लेकिन वो ना बात ही नहीं करती है मुझसे। मैंने क्या किया बता? मुझसे बात क्यों नहीं करती? शायद मुझसे गुस्सा होगी, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया जो मुझसे बात नहीं करती? ऐसा कोई करता है क्या? मैं प्यार करता हूँ उससे, फिर क्यों नहीं बात करती? मैं बुरा इंसान नहीं हूँ ना, तुझे पता है ना बच्चा, मैं अच्छा इंसान हूँ। उसके बावजूद मुझसे बात नहीं करती। ऐसा कोई करता है क्या? बात ही नहीं, विजय भैया, कुछ। अब बैठो यहाँ पर बैठो। ए नामिया, पानी ला, पानी। नहीं चाहिए नामिया, नहीं पानी नहीं चाहिए मुझे मेरी रेशमा चाहिए नामिया। दे सकते हो? फिर कुछ नहीं चाहिए मुझे। बहुत अच्छी थी मेरी रेशमा, अब हालत देखो उसकी, सिर्फ कंकाल बचा है। ऐसा कोई करता है? अपनी तबीयत की चिंता भी नहीं करती हो। ऐसा कहीं होता है क्या नामिया? तू देखना यार, क्या हुआ है रेशमा के साथ? मैं ऐसे कैसे देखूं उसे, बता। विजय भाई, अब चिंता मत कीजिए, पुलिस रेशमा भाभी के कातिल को जल्दी ढूंढ निकालेगी, देख ला। क्यों ढूंढना है कातिल को? तुम लोगों को अभी भी कुछ दिखाई नहीं देता? तुम लोगों की नजर के सामने कातिल ऐसे घूम रहा है, तुम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। वो डॉक्टर ने मारा है मेरी रेशमा को। एक नंबर का झूठा इंसान है वो, खूनी है। उस दिन भी उसने मुझे जानबूझ के हॉस्पिटल में फंसाया। मुझे पता है तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। विजय भैया, आपने बहुत पी रखी है, आप घर चलो, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आप आराम करो, अच्छा लगेगा। मत करो मुझ पर विश्वास, लेकिन एक दिन ना तुम लोगों को पता चलेगा ना मैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत देर हो चुकी, बहुत देर। तभी तुम लोगों को पता चलेगा ये डॉक्टर कैसा है। टोना, क्या कर रहा है तू ये? अरे रुको जरा। अरे मेरे लिए कपड़े सिलवाने वाले हो? मुझे फुल वाला नहीं चाहिए, मेरे लिए हाफ वाला सिलवाना। अरे आजी, मैं कोई कपड़े नहीं सिलवा रहा हूँ। तो फिर ये नाप क्यों ले रहा है तू? अब सोचो, जब तुम्हें दफनाना पड़ेगा तो पता होना चाहिए ना कितना बड़ा गड्ढा खोदना है, इसीलिए। अरे तेरे मुंह में कीड़े पड़े, तुझे आग लगे? अरे मार क्यों रहे हो? तेरी जुबान जल जाए, तेरे बदन में कीड़े पड़े। अरे क्या हो गया? और भी कुछ देख लिया क्या तूने? अरे नहीं, अरे आजी क्या हाथी तो दबा रहा था। अरे मार क्यों रहे हो आजी? छोड़ो ना, अरे मत आजी, बहुत दर्द हो रहा है। ए बदमाश, मुझे अगर कुछ कहा ना तो 2 कान के नीचे लगा कर दूंगी और निकाल दूंगी वाड़े से। अरे बाप रे, अब वाड़े पर फिर से पुलिस का आना शुरू हो जाएगा क्या? घर के सारे लोगों को बाहर बुलाओ। मम्मी पापा जल्दी से बाहर आओ। दीदी, चंदा दीदी, दादी जल्दी से बाहर आओ। अरे पापा जल्दी आ जाओ, जल्दी बाहर आओ। देखो पुलिस आ गई है। साहब, क्यों बार बार हमें परेशान करते हैं? परेशान क्यों कर रहे हो? मतलब हम यहाँ गप्पे लड़ाने के लिए नहीं आए। आपके वाड़े के पीछे आपके ही गांव की लड़की का एक कंकाल बरामद हुआ है।
उसकी छानबीन करने आया हूँ। बताइए, उस कंकाल के बारे में क्या जानते हो? कुछ नहीं कहना है हमें। ये देखिए, ये जिसने भी किया है ना, उसे पकड़िए। हमें परेशान मत कीजिए, और हम कुछ नहीं जानते हैं। नहीं जानते? आपके वाड़े के पीछे एक डेड बॉडी दफनाई गई है। आप में से किसी को कुछ भी पता नहीं? इसका मतलब जानते हो आप? या तो तुम सब लोग भोले हो, या फिर तुम सब लोग इस अपराध में शामिल हो, या फिर तुम में से कोई तुम्हारे बीच रहकर तुम्हें बेवकूफ बना रहा है या फंसा रहा है। क्यों डॉक्टर, आप कुछ कहना चाहोगे? मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है। मुझे ये सोचकर बुरा लग रहा है कि लोग ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं, रहने दो। तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे कौन है वो जल्दी बाहर आएगा और तुम्हारा खेल खत्म। डॉक्टर अजीत कुमार उर्फ देवी सिंह। और एक बात, मेरी इजाजत के बगैर कोई इस गांव से बाहर नहीं जाएगा। अब देखना उस कंपाउंडर के सारे राज कैसे बाहर आते हैं।